हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस सेशन में। पावर प्लांट के सेशन को रिज्यूम करते हैं। थोड़ा डिले हो गया, मैं फंसा हुआ ही हूँ अभी भी। तो पेन टैब वगैरह का कहीं से अरेंजमेंट किया गया है एंड उसको फिर क्लासेस को रिज्यूम तो करना ही है। काफ़ी लॉस आप लोगों का हो जा रहा था, मुझे पहुँचना था, मैं पहुँच नहीं पाया जयपुर एंड होपफुली अभी कुछ थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सो आई एम इन माई विलेज ओनली एंड पावर इज कट, बट लैपटॉप चालू है तो काम करना है। सो ठीक है, जैसा भी है जो भी है यही है। शुरू करते हैं यार और देखते हैं चीज़ें कैसी क्या रहने वाली है। तो देखिए, हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स वाला पार्ट कर चुके थे, नहीं? जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स हैं वो वाला पार्ट हम लोगों ने डील कर लिया था, वो वाला हमने देख लिया था। रोटेटिंग टाइप मशीन्स का भी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब मैं जरा यहां पे आपको एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूं, है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी, तो एनर्जी को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गो थ्रू वन इंट्रोडक्शन। और वो इंट्रोडक्शन क्या है, जरा उस पर आप गौर कीजिए। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, दिस इज अबाउट स्टेग्नेशन स्टेट। हम लोग स्टेग्नेशन स्टेट के बारे में जानकारी देखने जा रहे हैं कि स्टेग्नेशन स्टेट क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है। तो अगर यार बच्चों हम लोग स्टेग्नेशन स्टेट की बात करें, सो स्टेग्नेशन स्टेट में आप एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्टेग्नेशन का मतलब है रुका हुआ, स्थिर अवस्था, है ना। तो अगर मैं स्टेग्नेशन को समझाने जा रहा हूं तो मैं इसको किस तरीके से समझाऊंगा, जरा इसको समझिए कि स्टेग्नेशन वो पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी जीरो हो चुकी है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इट इज ब्रॉट by simply making the velocity zero आइसेंट्रोपिकली। बच्चों अगर हम लोग आइसेंट्रोपिकली वेलोसिटी को जीरो बना दें, आइसेंट्रोपिकली यदि हम लोग वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं, है ना, आइसेंट्रोपिक कंडीशंस में वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में जो हमारी स्टेट होगी उसी को हम लोग स्टैग्नेशन स्टेट बोलेंगे। सो स्टैग्नेशन स्टेट इज सिंपली ब्रॉट बाय सिंपली मेकिंग द वेलोसिटी जीरो आइसेंट्रोपिकली, है ना। आइसेंट्रोपिकली का मतलब यहां पे हम एडियाबेटिकली भी बोल सकते हैं। वैसे हर रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक नहीं होता, बट यहां पे इसका मतलब एडियाबेटिकली है ना। यानी ये डेल क्यू जीरो की बात हो रही है, नो हीट ट्रांसफर की चर्चा हो रही है। सो स्टेग्नेशन स्टेट, इट इज सिंपली ब्रॉट बाय मेकिंग द वेलोसिटी जीरो एडियाबेटिकली और आइसेंट्रोपिकली, विच मींस डेल क्यू इज जीरो सिंपली। अब अगर हम लोग इसमें आगे चलें, सो एडियाबेटिकली डेल क्यू जीरो किया हमने। यहां पे कुछ एक डिवाइसेस हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, एक नोजल की बात कर लेता हूं। अच्छा, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, यहां पे तो जगह कम पड़ गई, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर मैं बच्चों टाइप्स ऑफ डिवाइसेस की बात करूं, तो टाइप्स ऑफ डिवाइसेस में जो सबसे पहला टाइप है वो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसेस, है ना। कौन से? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसेस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसेस। अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसेस हैं क्या? जिनमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, जिसमें कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस कहेंगे।
जिसमें कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाट इज नोन एज अ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसेस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे क्या क्या, नोजल्स, नहीं, डिफ्यूजर्स एटसेट्रा। ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। डिफ्यूजर्स एटसेट्रा, तो ये सारे इसके कैटेगरी में आ जाएंगे, नोजल्स हुआ, डिफ्यूजर्स हुआ। यहां पे वैसे भी प्रेशर को काइनेटिक में, सॉरी, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक में, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में, कन्वर्जन तो ऐसा ही चलता है। तो नोजल एंड डिफ्यूजर, दीज आर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसेस, नॉट ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं बेसिकली एक नोजल की बात करूं सिर्फ, when I'm simply asking about a nozzle, तो ये देखिए 1 and 2, यहां हुआ आपका H1 V1, H2 V2। इसमें कहीं भी नोजल में आप एनर्जी के बारे में अगर बात करेंगे तो एनर्जी ना देते हैं ना लेते हैं, वहां पे सिंपली प्रेशर एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी इनलेट पे कम होती है। यहां पे काइनेटिक को बढ़ा देते हैं और प्रेशर को कम कर देते हैं, बस इतना सा फर्क है, इतना सा डिफरेंस। ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसा, प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, इतना सा डिफरेंस है। सो सिंपली प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलने का काम है इसका, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा, डिफ्यूजर में उल्टा हो जाएगा, काइनेटिक टू प्रेशर। ठीक है, दूसरे थे हमारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसेस, फिर इलेक्ट्रिसिटी चली गई आके ऐसा ही हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसेस, अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया भाई, क्या कर रहे हैं सर आप, ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देख लिया। आइए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। क्या हो गया भाई, एनर्जी ट्रांसफर डिवाइसेस, एग्जाम्पल कंप्रेशर्स एटसेट्रा, पंप्स, कंप्रेशर पंप, टरबाइन, ये सारे उसी में हैं। अब सुन रहे हैं चिड़ियों की चहचहाट, भोर के समय बहुत ही पीसफुल जगह है ये, एंड इट फील्स लाइक यू आर इन द लीप ऑफ नेचर, इट्स अ हेवन। एनीवेज, कंप्रेशर्स, तो अगर हम लोग कंप्रेशर की बात करें, 1 2, इसमें आप वर्क देते हो तो ऑब्वियसली एनर्जी 2 की ज्यादा हो जाएगी एनर्जी 1 के मुकाबले। टोटल एनर्जी, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, नहीं, सही बात, चलो देख लेते हैं। अब देखो, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अगर मैं ये लगाऊं
तो मैं कहता हूं h1 प्लस v1 स्क्वायर्ड बाय 2000 gz1 बाय 1000 प्लस डेल क्यू बराबर h2 प्लस v2 स्क्वायर्ड बाय 2000 gz2 बाय 1000। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्टेग्नेशन की, इसी से अगर मैं स्टेग्नेशन की बात कर लूं तो स्टेग्नेशन स्टेट में करते क्या है हम लोग, डेल क्यू जीरो हो जाएगा और उसमें कोई वर्क थोड़ी करना पड़ेगा, आपने तो बस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे आप बोले कि काइनेटिक टू प्रेशर करना चाह रहे हैं, तो प्रेशर अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप एरिया डाइवर्जिंग कर दीजिए, आपने कुछ वर्क थोड़ी किया उसमें, है ना, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज थोड़ी हुआ वर्किंग फ्लूइड से। और वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस, प्रेशर नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हमेशा नेग्लिजिबल होते हैं, हम जान ही चुके। तो एंड फॉर सेकेंड स्टेट टू बी स्टेग्नेशन, अगर मैं सेकेंड स्टेट को स्टेग्नेशन स्टेट बोल रहा हूं तो बच्चे सेकेंड स्टेट को स्टेग्नेशन स्टेट बोलने का मतलब है V2 भी जीरो हो गया, आइसेंट्रोपिकली इट इज डीएसेलरेटेड टू जीरो वेलोसिटी, है ना। आइसेंट्रोपिकली मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, उसको उसकी जीरो वेलोसिटी के पास लेके जा रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, है ना। तो इसीलिए स्टेग्नेशन स्टेट क्या हो गई आपकी, अब यानी ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, ये तो था ही नहीं, कट गया। तो यार H2 स्टेग्नेशन अगर है तो अब मैं स्टेग्नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट जब करूंगा तो बच्चों स्टेग्नेशन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका H01, सही है। तो ये H01 कितना हो गया, H1 प्लस V1 स्क्वायर्ड बाय, एम आई राइट, यस। तो ये इतना आ गया H01 इक्वल्स टू H1 प्लस V1 स्क्वायर्ड बाय 2। सो H01 इक्वल्स टू H1 प्लस V1 स्क्वायर्ड बाय 2, ये आपका निकल के आ रहा है। और अगर मैं बोलूं कि स्टेग्नेशन स्टेट मान लो किसी एग्जिट पे भी है तो एग्जिट पे भी यही कहानी होगी, यानी कि एक तरीके से स्टेग्नेशन स्टेट टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इस पे आर्बिट्ररली आपका लाइक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन या कुछ भी ऐसे पूछ सकता है नहीं। तो आइए जरा इसमें नोट पॉइंट में समझते हैं, स्टेग्नेशन स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि स्टेग्नेशन स्टेट है क्या, कैसा है, क्यों है। तो अगर हम लोग इसके स्टेग्नेशन स्टेट के नोट पॉइंट पे चले, इसकी बात करें तो इसके माफिक क्या होगा यहां पे देखना, स्टेग्नेशन स्टेट, इसमें आपका आएगा कि इट represents the total energy of a system या वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, किसी भी वर्किंग फ्लूइड की टोटल एनर्जी को बताता है, किसी भी वर्किंग फ्लूइड की टोटल एनर्जी के बारे में बात करता है। ओके, अब जैसे अगर मैं इसका एचएस डायग्राम बनाना चाहूं, जैसे मैं अगर सिंपली अब वापस से मैं नोजल पे चलूं, इफ आई लाइक गो टुवर्ड्स नोजल ओनली, यदि मैं एक बार नोजल को के ऊपर ही चल रहा हूं, नोजल के ही बात कर रहा हूं, तो नोजल के कंडीशंस में क्या होगा देखना। जैसे अगर मैं इस एनर्जी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस की बात करूं, है ना, यार ये पता नहीं क्या हो जा रहा है, देखिए प्लीज माइंड, अरे भाई
हद है मतलब। पावर पॉइंट का बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स है। थिंक आई शुड नॉट यूज पावर पॉइंट। देखो, तो ये आपकी नोजल है मान लो, ठीक है। यहां पे आपका H1, इस जगह आपका H2, सही है। सो H1 एंड H2, ये वन स्टेट, ये सेकेंड स्टेट। यहां पे वेलोसिटी V1 एंड द वेलोसिटी V2, सही है। अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो V2 इज ग्रेटर देन V1, सही बात है। H2 इज ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन H1 है या नहीं, इस पर तो बाद में बात हो। लेकिन ये श्योर है कि बिकॉज इट इज एन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस, क्या है ये? एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस है। तो यार एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस होने का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ही देख लें। ये हो जाएगा H01 H02, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। स्टेग्नेशन स्टेट की एंथैल्पीज आपकी क्या आ जाएंगी? बराबर आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, सही है। स्टेग्नेशन स्टेट की एंथैल्पीज जो हैं आपकी वो बराबर आ जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, सही है। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए। क्योंकि आप देखो वन स्टेट पे जब आप देखोगे तो H1 प्लस V1 स्क्वायर्ड आएगा, क्योंकि इसमें भी ये एडियाबेटिकली है, एडियाबेटिक कंडीशंस में ही लेके चलते हैं। नोजल में कोई वर्क होता नहीं और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नेग्लिजिबल है। तो टोटल एनर्जी इनलेट और टोटल एनर्जी एग्जिट पे बराबर रहने वाली है। ये इसमें कहने का मतलब है। अब अगर हम लोग इसमें HS डायग्राम बनाएंगे तो HS डायग्राम क्या रहेगा, कैसा रहेगा, आइए जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि मैं इसके HS डायग्राम की ओर चलूं को लेके, देखिए ये आपका HS डायग्राम, सही है। मॉलियर चार्ट भी बोलते हैं इसे। और थर्मोडायनेमिक्स के उसमें सेशंस में मैंने आपको इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब क्या है, यहां पे आपका H01 और H02 ये बराबर होंगे, है कि नहीं? क्या है ना कि इनलेट पे एंथैल्पी ज्यादा है, प्रेशर एनर्जी को वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम देखें तो है क्या? U प्लस PV, मतलब H जो है वो U प्लस PV है। U तो चलो इंटरनल एनर्जी है, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी है। PV क्या है? यही तो फ्लो वर्क है, समझाया मैंने थर्मो में अच्छे से। और अगर यही फ्लो वर्क है तो इसी को तो प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं हम लोग। क्या क्या इसको प्रेशर एनर्जी नहीं बोलते? बोलते हैं, डेफिनेटली बोलते हैं। अच्छा, ये H1 हो गया। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस है क्या आपका? V1 स्क्वायर्ड बाय 2 काइनेटिक एनर्जी। नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, इनलेट पे बहुत कम है, सही बात है। अब होता यह है कि इसमें एग्जिट पे प्रेशर एनर्जी को कम कर देते हैं, यानी एंथैल्पी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कम हो जाएगी। और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम देते हैं बढ़ा, है ना। इसमें जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, V2 स्क्वायर्ड ओवर 2। लेकिन ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब उस लाइन के ऊपर नहीं जाए। वो लाइन मतलब इज द एंड जोन एक तरीके से। तो जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं, टोटल एनर्जी यहां पे कंजर्व रह रही है। इस जगह यदि आप देखें, सो द टोटल एनर्जी इज नाउ कंजर्व्ड।
जो टोटल एनर्जी है हमारी वो कंजर्व्ड है? नहीं, डेफिनेटली कंजर्व्ड है। V1 स्क्वायर्ड बाय 2, V2 स्क्वायर्ड बाय 2, V1 स्क्वायर्ड बाय 2 कम होगा, V2 स्क्वायर्ड बाय 2 वाला वैल्यू ज्यादा होगा। कम और ज्यादा का ये डिफरेंस आने का रीजन ये है कि इन दोनों का समेशन तो इक्वल है। अब देखो, इन दोनों का अगर हम लोग समेशन देखें तो समेशन तो इक्वल है बाबा। समेशन अगर हम लोग बात करें H01 बराबर H0, ये है बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि H1 प्लस V1 स्क्वायर्ड बाय 2 बराबर H2 प्लस V2 स्क्वायर्ड बाय 2 बराबर H01 बराबर H02। ये आपके सेम है, इक्वल है, बराबर है। नहीं, दीज आर इक्वल्स, ये आपके बराबर है। लेकिन अगर ये मान लो ज्यादा है तो इनका समेशन कांस्टेंट होने की वजह से इसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। और कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर ये ज्यादा है, सॉरी ये कम है, ये कम है, तो फिर इसको ज्यादा होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और वही आपके नोजल में होता भी है। बट टोटल एनर्जी जो है आपकी वो कंजर्व है। जो हमारी टोटल एनर्जी है बच्चों यहां पे, वो टोटल एनर्जी इज व्हाट, कंजर्व्ड। सिंपली यदि हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टोटल एनर्जी, सो बच्चों दिस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है ना। चलिए अब इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोजल का ये हो गया। डिफ्यूजर का उल्टा हो जाएगा भाई, डिफ्यूजर में उल्टा हो जाएगा। अगर मैं डिफ्यूजर की बात करूं, फॉर ए डिफ्यूजर, फॉर ए डिफ्यूजर, तो यदि मैं डिफ्यूजर की बात करूंगा, जैसा नोजल में हुआ वैसा तो वो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस ही है भाई। H01 H02 इसमें भी बराबर है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस ही है ना। ये भी आपका क्या है, एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस ही है, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस ही है। अब यहां देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं एक डिफ्यूजर की बात करूं, ये हो गया आपका H1 V1 H2 V2। तो यहां पे क्या है, H2 इज ग्रेटर देन H1, पिछली बार उल्टा था। तो अगर मैं H1 को बनाऊं तो मेरा H1 ये रहा, यहां पे दिखेगा मेरा H1। ये तो थोड़ा सा वो हो गया, बट हाँ मेरा H1 यहां पे। अगर H1 यहां है, इस जगह है, इस जगह एक बात तो आप देख सकते हैं कि यहां पे फिर V1 स्क्वायर्ड बाय 2 होगा। इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी अधिक है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में बदलता है, तो इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी अधिक है। और अगर हम लोग बात करें, ये लो, ये हो गया आपका H2। यार ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इरेजर आ जा भैया। देखो पेन नहीं आएगा ससुरा। H2, अगर ये H2 है तो फिर V2 कम हो गया, V2 squared by 2. So in this way you can see that the total energy although is conserved, although the total energy is conserved, पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। ये हम समझ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, यहाँ पे पता चल रहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है भाई। लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम इज दिस that the changes are there and they are being observed in the other forms of energy। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चलो H's डायग्राम फॉर ए कंप्रेशर। अब हम लोग कंप्रेशर के लिए देखने जा रहे हैं H's डायग्राम। एक्चुअली कंप्रेशर क्या है, कंप्रेशर जो है ना आपका,
वो एक एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस है। और बच्चों एनर्जी ट्रांसफर में भी कैसा डिवाइस है ये? अगर हम लोग एनर्जी ट्रांसफर की बात करें तो एनर्जी ट्रांसफर में भी कैसा डिवाइस है? तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी ट्रांसफर, तो ट्रांसफर करना, तो इसमें ये एक्चुअली ट्रांसफर किस टाइप का है? ये ट्रांसफर है वर्क कंज्यूमिंग टाइप का, है ना। सो इट इज ए वर्क कंज्यूमिंग। नहीं, कैसा है ये? वर्क कंज्यूमिंग। So this is work consuming device. So a compressor is always a work consuming device. कंप्रेशर को हमेशा हम लोग किस फॉर्म में बोलेंगे? एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के फॉर्मेट में देखेंगे, और होता भी ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस ही है। वर्क कंज्यूमिंग का मतलब क्या है? कि एनर्जी इज इम्पार्टेड, मतलब एनर्जी दी जाती है, एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वर्किंग फ्लूइड, by some suitable mechanism. कोई एक suitable mechanism से हम लोग इसमें क्या कर देते हैं? एनर्जी को इम्पार्ट कर देते हैं, मतलब इसमें एनर्जी दे देते हैं। सो एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड में एनर्जी दे देते हैं कोई एक suitable mechanism। वो suitable mechanism is either reciprocating type, वो जो suitable mechanism है that is either reciprocating type, या तो हम उसे reciprocating type जैसे हमने पढ़ा था reciprocating compressors, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल भी हो, एक्सियल फ्लो भी हो, रोटेरी भी हो सकता है। तो वो तो आपका आगे चल के आप देखेंगे उसके मैकेनिज्म कि उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। बट यहां पे अगर हम लोग बोलें तो यहां पे ऐसा है कि एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वर्किंग फ्लूइड बाय सम सुटेबल मैकेनिज्म, एंड दैट सुटेबल मैकेनिज्म कैन बी आइदर ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप और ए रोटेरी टाइप, मतलब जैसी भी सहूलियत है, जैसी भी अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से। इट इज अकॉर्डिंग टू दैट, नहीं, इट इज अकॉर्डिंग टू दैट, ये उसके अनुसार है। सो इट कैन आइदर बी ए रेसिप्रोकेटिंग और ए रोटेरी टाइप। बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसके अब हम लोग ना मतलब अगर देखें इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो बच्चों इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा है। कंप्रेशर जैसा ही पंप होगा। एक्चुअली पंप और कंप्रेशर में अंतर क्या है कि जो पंप है वो लिक्विड्स को हैंडल करता है, और जो कंप्रेशर है वहीं पे आपका वो लिक्विड्स को हैंडल नहीं कर पाता। इट इज नॉट एबल टू हैंडल द लिक्विड्स, इट इज डिजाइन टू हैंडल द गैसेज और एयर। सो एयर एंड गैस कंप्रेशर्स बोलते हैं हम लोग, सिंपल। बट जो इसका आइडियल प्रिंसिपल है वो सेम है कि इसमें वर्क मतलब इसमें जब वर्किंग फ्लूइड जाएगा तो उसकी एनर्जी को बढ़ा देंगे। कहानी ऐसी है, मतलब अगर मान लीजिए ये आपका इनलेट है, ये इनलेट है और ये हमारा क्या है? एग्जिट। और ये हमारा हो गया कंप्रेशर, ये हो गया H1, ये हो गया V1, ये हो गया H2, ये हो गया V2, और इसमें हम लोग वर्क दे रहे हैं, कंप्रेशर वर्क इनपुट, है ना, कंप्रेशर का वर्क इनपुट। तो ये हमारा निकल के आया। अब जब हम लोग इसमें बात करेंगे तो यहां पे टोटल एनर्जी तो H01 हो गई, नहीं, और यहां पे टोटल एनर्जी H02 हो गई, और हमें पता है कि टोटल एनर्जी H02 इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी H01। कितने अमाउंट से? कितने अमाउंट से? बिकॉज कंप्रेशन वर्क इज इनपुट, क्योंकि ये दी जा रही है, और बिकॉज ये दी जा रही है तो एनर्जी एग्जिट पे बढ़ेगी। टोटल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, अब देखो
देखो अब मैं इसको एक्चुअली आपके स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से समझाता हूँ, मतलब समझाने के बहुत तरीके हैं। H1 V1 स्क्वायर्ड बाय 2, मतलब मैं अभी 1000 वाला नहीं लेके चल रहा, आप समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस यूनिट कन्वर्जन के लिए होता है। बट ठीक है, यहाँ पे कौन सा हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, नहीं, V2 स्क्वायर्ड बाय 2 GZ2 डेल्टा। भाई काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नेग्लिजिबल होते हैं, और जो हम इसका प्रिंसिपल रखते हैं, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, वो इन जनरल कैसा रहता है आपका, एडियाबेटिक रहता है, एडियाबेटिक कंडीशंस रहती हैं। और एडियाबेटिक कंडीशंस क्यों? बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एडियाबेटिक कंडीशंस हैं तो उन एडियाबेटिक कंडीशंस की वजह से ही वो आपका बेसिकली क्या करेगा, कम उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क इनपुट उसमें कम हो जाएगा, दैट इज वाई एडियाबेटिक। एम आई राइट? सिंपल सा फंडा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका H01 भाई, ये हो गया आपका H02, तो डेल डब्ल्यू जो हो गया वो आपका H01 माइनस H02 हुआ। लेकिन अगर मैं WC की बात करूं, कंप्रेशन वर्क, तो H02 माइनस H01, क्योंकि कंप्रेशन वर्क निगेटिव होता है ऑलरेडी, समझ गए? बिकॉज ऑलरेडी जो हमारा कंप्रेशन वर्क इनपुट है इज निगेटिव, कंप्रेशन वर्क इनपुट ऑलरेडी आपका निगेटिव है, ठीक है, कंप्रेशन वर्क इनपुट जो है वो ऑलरेडी क्या है आपका, निगेटिव। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अच्छी बात है, अब हम लोग इसके लाइक एचएस डायग्राम पे चल सकते हैं। इसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि यार इसका एचएस डायग्राम क्या है, कैसा है, क्या कहना चाह रहा है। तो अगर हम लोग इसके एचएस डायग्राम की बात करें, देखिए देखो यहां पे क्या है कि एनर्जी इसकी यहां पे कम है, H1। ओहो भाई क्या बकवास है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ये, पता है, बोर्ड वाला मजा यहां ना आपको आ रहा होगा ना हमें आ रहा है, बस ससुरे बाग। एक इसने पेन लाने के लिए इतना दुखी कर दिया भाई। चलिए ये आपका H1 है और यहीं पे आपका H01 है, ये आपका हो गया V1 स्क्वायर्ड बाय 2, ठीक है, यहां पे आपका चला गया H02, ठीक है, क्योंकि ये आपका H2 है, एनर्जी उसकी बढ़ेगी ना भाई, और ये उसका गैप कितना, V2 स्क्वायर्ड बाय। अच्छा एक और चीज थोड़ी सी देखिए, यहां जब आप देखेंगे और इसमें जब आप गैप की बात करेंगे तो जो गैप है वही WC है, H02 माइनस H01 ही तो WC है। ये आपका एचएस डायग्राम आ गया। ये किसके लिए, फॉर, यहां देखो H02 H01 बराबर नहीं, इसलिए एनर्जी ट्रांसफॉर्म, इट इज फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशर या कोई भी वर्क कंज्यूमिंग के लिए आप बोल सकते हो, बेसिकली जो भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होगा उसके लिए भी आप बोल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, ये सिंपल है ना। तो ये आपका कंप्रेशर के लिए एचएस डायग्राम ऐसा निकल के आता है, इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील, बट या इट विल बी लाइक ऑब्जर्व्ड इन दिस फैशन। अच्छा, फॉर ए टर्बाइन
बना सकते हैं, आप बिंदास बना सकते हैं। देखो सब उल्टा चलते जाओ कंप्रेशर का। ये टरबाइन हुआ, ये आपका लाइक 2 स्टेट, तो H2V2 यहाँ होगा, ये वाला आपका स्टेट 1 है ना, H1V1 यहाँ होगा। और अगर हम लोग इसमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं तो वैसी आ जाएगी, एडियाबैटिक कंडीशंस, चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर्ड बाय 2, H2 प्लस V2 स्क्वायर्ड बाय 2 प्लस डेल W। और एक्चुअली यही तो आपका H02 और यही वाला आपका H01 है, सही है। तो जो हमारा यहाँ पे डेल W निकल के आ रहा है, डेल W, ये डेल W कितना निकल के आ गया, H01 माइनस H02, सही, H01 माइनस H02 ये निकल के आ गया। अब अगर हम लोग इसमें देखें डेल W ये हुआ, या W टरबाइन ये हो गया, तो W टरबाइन हो गया H01 माइनस H02 किलो जूल पर केजी, जिसमें भी आप देख रहे हैं इसे। टरबाइन वर्क कितना होगा, पॉजिटिव वर्क है, दिस इन फैक्ट इज पॉजिटिव वर्क, सो विल ऑब्जर्व इट इन दिस वे, दिस मैनर, ठीक है। ओके, डेफिनेटली जो टोटल एनर्जी इनलेट पे है वो एग्जिट की टोटल एनर्जी के मुकाबले ज्यादा है इसमें, जाहिर सी बात है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर मैं अब इसमें लाइक बात करूं HS डायग्राम की, HS डायग्राम फॉर ए टर्बाइन, टर्बाइन के लिए HS डायग्राम। तो बच्चों अगर हम टर्बाइन के लिए HS डायग्राम की बात करें, सो हाउ वुड वी ऑब्जर्व इट, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। हाँ चल देखो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, या फिर वही इरेजर के साथ में युद्ध करने के लिए कोई मतलब नहीं है, हो गया जो हो गया ससुरा। HS अब यहां देखोगे तो 1 पे ज्यादा है, आपका टोटल H01 है, ठीक है कि इस जगह ये आपका H1 हुआ, यह हो गया आपका V1 स्क्वायर्ड बाय 2, फिर यहां पे ये आपका H02 है, क्योंकि यहां पे ये वाला आपका H2 होगा, ये वाला आपका V2 स्क्वायर्ड बाय 2, और यहां पे ये जो डिफरेंस है टोटल एनर्जी डिफरेंस, यही टरबाइन वर्क है, ठीक है। ये टरबाइन और एनी वर्क प्रोड्यूसिंग, ये एक्चुअली वर्क प्रोड्यूसिंग वालों के लिए, ठीक है ना। दिस वन इज फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, इट इज नॉट फॉर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस, इट इज एक्चुअली फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। बहुत सिंपल है ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब टरबाइन इसके लिए, लास्ट में अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो ये कह सकते हैं दैट स्टैग्नेशन स्टेट always represents, हमेशा ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जो हमारी स्टेग्नेशन स्टेट है, always represents the क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, it will always forever and ever represent your total energy, ठीक है। और इसी के बिहाफ पे अगर स्टेग्नेशन स्टेट, जैसे अगर मैं बात करूं स्टेग्नेशन स्टेट इनलेट और एग्जिट पे बराबर है, और स्टेग्नेशन स्टेट इनलेट और हो सकता है इनलेट पे बड़ा, हो सकता है एग्जिट पे बड़ा, उससे हमें नहीं मतलब, लेकिन अगर बराबर टोटल एनर्जी बराबर है तो इसको हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, फॉर्म में चेंज,
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोलेंगे, और इसको हम लोग फिर एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे कि आपका एनर्जी ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई इतनी कॉन्सेप्ट है, और यहीं से आप एचएस डायग्राम एंड इन सबको देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द एंड ऑफ आवर सेशन, और हमारे टॉपिक को हम यहीं पे थोड़ा सा रोकेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर्स को देखेंगे, एंड बहुत जल्दी आपको डिजिटल बोर्ड पे मैं दिखने वाला हूँ। यहाँ से एक बार निकल जाऊँ, प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी, सॉर्ट आउट करने आए हैं, देखिए क्या होता है। उसी में आप लोगों का सिलेबस भी डिले नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही गहरे एस्पेक्ट से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे थॉरली पढ़ते जाइए, और जितना पुराना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करते जाइए, है ना। और लाइव क्लास में आके मैं बाहुबली क्वेश्चंस कराऊंगा, उसकी आप फिक्र ना करें कृपा करके, ठीक है ना। सो दिस विल बी इट फॉर टुडे, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल गाइस। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड घरों में रहें, सुरक्षित रहें जितना हो सके, और पढ़ते रहें। थैंक यू।